होगी। मुझको लगता था कि मैं हमेशा बोलती थी, जब मैं पहली बार बनी समाज की महिला अध्यक्ष, अनएक्सपेक्टेड था, मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैं घर जाके लिटररी में लड़ी हूँ इनसे, मम्मी से, कि क्यों मेरा नाम प्रपोज हुआ और क्यों आप लोग कुछ नहीं बोले। मम्मी तो नहीं थी, दोनों बिठा के, मम्मी बिठा के, तुम कर सकती हो मुक्ता, तुम क्यों अपने आप को कम आंकती हो। और यहाँ पे इस तरह से हमको ढाला। हमारा जो मेरा अपना जो था बचपन में बताने में तो भूल ही गई। मुझको लगता है मेरी माँ की साया शायद मेरे अंदर उतनी नहीं है जितनी मम्मी की है। उनके बगैर तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ। अभी मैं देखती हूँ तो घर में कोई नहीं है, पूरा घर खाली है। एक बहाना होता था इन लोगों को ये बोलने का कि ऐसा करोगी तो दादी को अच्छा नहीं लगेगा, दादी को बुरा लगेगा, बेटा ये मत पहनो, बेटा ये मत करो, बेटा वहाँ मत जाओ। जो अब नहीं है, पूरा का पूरा सन्नाटा है। समाज में भले वो आए नहीं आए, लेकिन मेरे घर में एक इतनी मोटी सी फाइल है 25 साल की, और जितने भी फंक्शन हुए ना, पेपर में जितना भी आया समाज का कहीं नाम है तो कटआउट है। और कटआउट मैंने नहीं काटा है, न मेरे हस्बैंड ने काटा है, न मेरे बच्चों ने काटा है। वो हमेशा पेपर पढ़ती थी और कटवा के रखती थी और फाइल में ले जा के रखो। पीछे लग के मेरा नौकर है, सब किसी को भी बोल के, अगर 2 दिन वहाँ पे पड़ा रह गया तो अभी तो किसी ने नहीं रखा। तुम लोग किसी को मतलब नहीं है कोई चीज़ से, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं। इतने सालों से काम कर रहे हो तुम लोग, समझ में नहीं आता है तुमको कि कैसे संभाल के रखना है। एक एक चीज़ संभाला हुआ है उन्हीं का है। हमेशा बोलती थी कि मुक्ता, मैंने बहुत संघर्ष किया है, तुमको संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे पीछे, मैं कर लूँगी। तुम्हारे लिए मैं रास्ते बना रही हूँ, तुम खाली चलना सीख लो बस। और सच कहूँ तो उन्होंने तो चलना भी सिखाया, बोलना सिखाया। अभी माइक जो पकड़ी हूँ ना मैं, वो उन्हीं का दिया हुआ है। मेरे पास लगता था कि हाथ भी नहीं था जो मैं माइक पकड़ सकूँ। उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया है हर चीज़ के लिए, क्या ही कहूँ मैं, क्या ही कहूँ, अनंत है। अगर मैं कहने लगूँगी तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी बनेगी। जो मेरे पास में अभी इतना समय है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमेशा वो चाहती थी कि समाज एक रहे, सब लोग एक मिल के रहे। हमेशा बोलती थी, मुझको सिखाया है कि समाज और कोई भी संस्थान कुछ नहीं देता, हमको एक दूसरे से जोड़ता है, हमारे सब अपने हैं। सबको बोलती थी कि जो है ना, सारे रिश्ते मैंने बनाया है, ये मेरे रिश्ते हैं। समाज की बात करें या साहित्य की बात करें, दुनिया भर के लोगों से हम लोग मिलते थे। हमेशा बोलती थी, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये तुम्हारी ननद लगेंगे, ये तुम्हारी मामी जी हैं। मैं हमेशा बोलती थी इनको, सबको बोलती थी, कहने के लिए तो एक बेटा है, कहने के लिए मैं एक बहू हूँ, लेकिन मम्मी का तो पूरा संसार अपना है, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, पूरा संसार है। और सब पूरा संसार को लेके चलती थी और हमेशा चाहती थी कि तरक्की करे, सब लोग अच्छे से रहे, समाज एक रहे, समाज अच्छा काम करे। जब समाज बटा तो मुझको लगता है सबसे ज़्यादा दुखी हुई हो मम्मी हुई। अभी भी लास्ट तक था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब खोजती हूँ। लास्ट टाइम जब हम हॉस्पिटल गए, हर बार तो जाते ही रहते थे, ऐसा कुछ नया नहीं था हॉस्पिटल जाना हमारे लिए। हम तो 1 सप्ताह पहले भी जाके आए थे, उसके 1 महीना पहले गए थे। हमने सोचा ही नहीं कि इस बार मम्मी वापस नहीं आएंगी। काश पता होता कि नहीं आएंगे तो हम कुछ पूछ लेते उनसे, शायद तो कुछ बता देती, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि हम नहीं समझ पाए कि मम्मी अब नहीं आएंगी। तो ऐसे रेगुलर गए, ठीक है आ जाएंगी, हो जाएगा, लेकिन शायद ईश्वर की यही मर्जी थी और चाहती थी कि हम जो उनके बच्चे हैं सब स्ट्रांग रहें, अपने बलबूते से रहें। उनकी जो कमी है, जो शून्य है, तो कभी नहीं भरने वाली है, ये तो पक्का है। लेकिन मैं चाहूँगी कि उनके प्रति जो श्रद्धांजलि है, हम सब लोग मिलजुल के काम करें। जो चाहती थी वो सब कर पाएँ, तभी उनकी सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। और आप लोगों ने जो उनके लिए एक कार्यक्रम रखा है, वो जहाँ पे सरप्राइज़ कर, हम लोगों को कुछ नहीं पता था। कल तो एक और प्रोग्राम था जिसमें हम जा रहे थे, तो ऐसे जैसे दीदी से बात कर रही थी
बोली मुक्ता कल फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी तो मम्मी का फ़ोटो लेके आ जाना। बोले क्यों ज़रूरत पड़ेगी आपको? तो नहीं कल ऐसे ऐसे मंदिर पे है। बोले ये कब हुआ, कैसे हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हम चाहेंगे कि मम्मी जहाँ पे भी है उनकी छत्र छाया हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। धन्यवाद।